तो संजय राउत बार बार एक बात कह रहे हैं, बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुंबई वापस आ जाइए। अनुपम, लेकिन सुगबुगाहट नहीं होती है। एक बार खबर जरूर आ जाती है कि क्या एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं मुंबई, लेकिन मूवमेंट उसके बाद कुछ होता नहीं, हरकत शहर के अंदर जाकर वापस आएंगे। जी देखिए, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन उड़ती उड़ती बहुत सारी बातें आ रही है। एक बात अब ये भी आ रही है कि वो दिल्ली जाकर अमित शाह से भी मिल सकते हैं। बातें उड़ती हैं, कुछ उड़ाई भी जाती है। सही बात है, और काफी सारी बातें पिछले 2 दिनों से ही यहाँ चल रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ खबरें आई कि कुछ नेता यहाँ से निकले हैं, लेकिन बाद में वो पता चला कि वैसा नहीं हो रहा है। तो इस वक्त भी देखना होगा कि एकनाथ शिंदे वापस यहाँ आते हैं या वो एयरपोर्ट से मुंबई या दिल्ली की ओर जाते हैं। इस पर ही इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी 38 का काउंट हो गया है, यानी कि 2/3 जो आंकड़ा था जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे वो कल पूरा हुआ और आज सवेरे ये 2/3 को भी पार कर गया है। बिल्कुल, जो दल बदलू कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो संख्या थी, जिस पर एक पहला चरण टिका हुआ था कि पहला चरण यही है कि उस संख्या को प्राप्त किया जाए, तो वो संख्या प्राप्त की जा चुकी है। अब दूसरा चरण और अंतिम चरण ये है कि किस तरह से सरकार बनाई जाए, और ये साफ है कि वो अकेले अपने बूते पर सरकार बना नहीं सकते। बीजेपी का उनको साथ लेना है। तो बोली दिया है सुपर पावर पार्टी साथ में। बिल्कुल, तो अब बीजेपी के पास किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट लेने के लिए उनको बीजेपी से मिलना होगा या बीजेपी के नेताओं को उनसे मिलना होगा। वो चीज का ही अब हम लोग, ऐसी हरकत यहाँ दिखी नहीं है। बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के कई नेता पिछले 2-3 दिनों में असम जो बीजेपी है उनके नेता यहाँ पर आए हैं। कल हमने देखा अशोक सिंघल, जो हेमंत बिस्व शर्मा के काफी करीबी माने जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कल दोपहर में यहाँ आए थे। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने भीतर समय बिताया। इसके अलावा जो कॉनराड सांगमा, जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एनडीए का ही हिस्सा है, वो जा रहे थे दिल्ली, लेकिन वो भी यहाँ घुस गए अचानक से और आधा घंटा वो यहाँ पर बिताए। हालांकि वो कह रहे थे कि उनका ये चाय नाश्ता पानी करने आए थे, लेकिन आखिरकार रेडिसन में ही चाय नाश्ता पानी करने क्यों आए, इस पर ये तो बड़ी बात है। चलिए ठीक है अनुपम, मैं लौटूंगी आपके पास, पॉलिमी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुनीश पांडे ने संजय राउत से खास बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व बचता है या नहीं बचता, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, तो यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए। महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है। क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही। उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है। हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमने सालों साल एक साथ काम किया है। हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है। पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में, और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो कागज पे,
विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान